नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी कूटनीतिक जीत के साथ। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच नए अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वाशिंगटन के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा देश नहीं है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका सीनेटरों ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। सर्गियो गोर ने साफ किया कि वो भारत के साथ ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए दृढ़ हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आगामी भारत दौरे को लेकर भी बड़े संकेत दिए हैं। मंगलवार को व्यापारिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने वाली है। विज्ञान की दुनिया से आज एक मायूस करने वाली खबर आई है। इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV-C62 फेल हो गया। ये रॉकेट आज सुबह 10:18 पर श्रीहरिकोटा से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ के अनुसार लॉन्चिंग के 8वें मिनट में तीसरे चरण के अंत में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिससे रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। इस कारण EOS, NI और अन्य सैटेलाइट को उनकी कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। पिछले साल मई में हुए PSLV-C61 की विफलता के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवान राम के नाम पर राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को समाजवादी विचारधारा का बताया। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान राम ने राजाओं के बजाय वनवासियों के निषाद समाज का साथ लिया, जो समाजवाद का प्रतीक है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राजा राम की समर्थक है और इन्हें जैसे लोगों की चुगली की वजह से माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। इस बयान के बाद बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अगली खबर कानपुर से एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। घाटमपुर में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी रूबी और 2.5 साल के बेटे लवांश की बांके से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी सुरेंद्र यादव शराब के नशे में घर पहुंचा था और पत्नी द्वारा विरोध करने पर उसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें छापेमारी कर रही हैं। अगली खबर भारतीय सराफा बाजार से। यहाँ आज ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। 12 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 2,883 बढ़कर 1,40,005 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और वही चांदी में आज जबरदस्त तेजी रही। 1 किलो चांदी की कीमत 14,475 की बड़ी छलांग लगाकर 2,57,283 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का अनुमान है कि चांदी की भारी औद्योगिक मांग के कारण ये इस साल 2,75,000 तक जा सकती है। वही सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को देखते हुए साल के अंत तक सोना 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर सकता है। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता इस तेजी के मुख्य कारण मानी जा रही है। अंत में बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। दिल्ली में आज सुबह पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया, जिसने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान के चूरू और सीकर में तापमान माइनस में दर्ज किया गया, जहां खेतों में ओस की बूंदें बर्फ बन गई। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे दिल्ली आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें और कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ने की आशंका है।